सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के भारतीय संस्कृति तत्वानी पहले टॉपिक के पहले बिंदु भारतीय संस्कृति ही पृष्ठभूमि ही विशेषता चय को शुरू करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 4 टॉपिक हैं, जिनमें हम पहला जो टॉपिक है इसको शुरू करेंगे आज। तो देखिए, आपके समक्ष है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय अजमेर, विषय संस्कृत, द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय संस्कृत के तत्वानी, इसके पहले टॉपिक भारतीय संस्कृति, विषय पृष्ठभूमि और विशेषताओं पर आज अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि भारतीय संस्कृति ये जो टॉपिक है, इसमें ये जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पीछे दिखा देता हूँ मैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय अजमेर के लिए है। वैसे अगर आपका अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रश्न आ ही जाते हैं भारतीय संस्कृति के तत्व से संबंधित, भारतीय संस्कृति से संबंधित, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी कोटा विश्वविद्यालय हो गया और अन्य जो भी हैं, कहीं ना कहीं ये टॉपिक जुड़ा है, तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। मुख्यतः आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, भारतीय संस्कृति, विषय पृष्ठभूमि और विशेषताएं, इसमें मुख्य तौर पर 6 प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। पहला है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए। दूसरा, भारतीय संस्कृति के मुख्य स्रोतों पर लेख लिखिए। तीसरा, संस्कृति शब्द की परिभाषा बताते हुए संस्कृति एवं सभ्यता का अंतर स्पष्ट कीजिए और उसका मानव के साथ क्या संबंध है, इस पर प्रकाश डालिए। भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति एवं हिंदू संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि बताते हुए उसके मूल तत्वों पर एक लेख लिखिए। भारतीय संस्कृति का महत्व और प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये 6 प्रश्न हैं जो भारतीय संस्कृति, विषय पृष्ठभूमि और विशेषताओं से संबंधित बन सकते हैं। अगर इन प्रश्नों का उत्तर हमने जान लिया तो इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित अन्य प्रश्नों का उत्तर भी हम जानने में सक्षम होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों का विवेचन करेंगे। आज का हमारा मुख्य प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए। जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए। किसका? तत्वों का। भारतीय संस्कृति के तत्व कौन कौन से हैं, किन तत्वों से मिलकर भारतीय संस्कृति बनती है ना? तो उन तत्वों का अपन को विवेचन करना है। तो भारतीय संस्कृति के कुछ प्रमुख तत्व मैंने आपके समक्ष इस डायग्राम में बना रखे हैं। भारतीय संस्कृति के तत्व तो कुल 6 प्रकार के तत्व हैं। पहला तत्व है त्याग एवं तपस्या। दूसरा, सत्य एवं अहिंसा। तीसरा, वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था। चौथा, धर्म एवं अध्यात्म। पांचवा, वेद, यज्ञ और संस्कार। छठा, माता पिता गुरु की भक्ति। ये 6 भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व हैं। एक अच्छा और एक सुस्पष्ट उत्तर आपको आपकी स्पष्टता के आधार पर मिलता है ना? उसमें आपको अंक किस आधार पर मिलते हैं कि कितने आप अपने प्रश्न को लेकर स्पष्ट हैं और सजग हैं, तभी जाकर आपको उत्तर मिलता है। आपसे पूछा भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए, तो सबसे पहले आपको तत्व पता होने चाहिए कि भारतीय संस्कृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो भारतीय संस्कृति के प्रमुखतः 6 तत्व हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही तत्व हैं, और भी हैं, लेकिन प्रमुख बोला है। प्रश्न में बात हुई है प्रमुख, सबकी बात नहीं हुई है, सबकी विवेचना नहीं करनी है, प्रमुख तत्वों की विवेचना करनी है। तो ये 6 तत्व हैं जिनकी अपन को विवेचना करनी है। आपको समझ में आया? अब हम एक एक तत्व को लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे त्याग एवं तपस्या। पहले त्याग के बारे में जानेंगे, त्याग क्या है, और तपस्या के बारे में जानेंगे, तपस्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं त्याग से। हमारी संस्कृति में त्याग को महत्वपूर्ण स्थान
प्राप्त है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर जो त्याग है, त्याग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्राणी को विषय भोगों की वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। विषय भोगों की वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए का क्या मतलब है? यानी कि भौतिक संसार में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से अटैच नहीं होना है आपको। हाँ, उनका आप यूज़ कर सकते हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है फिर आप अपने जीवन को इस कदर तक बिगाड़ लेते हैं कि मतलब उस चीज़ के पीछे, उस वस्तु के पीछे आप तड़प रहे हैं, आप खाना खाना छोड़ रहे हैं। इस तरीके की अगर आसक्ति है तो भारतीय संस्कृति बोलती है कि आपको इस तरीके की आसक्ति नहीं रखनी है, इस प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, आपको विषय भोगों में लिप्त नहीं होना है। भोग प्रधान जीवन किसी भी रूप में लाभदायक नहीं है। अगर आपके जीवन में त्याग के बदले भोग की प्रधानता ज़्यादा है, त्याग मतलब छोड़ देना, त्याग देना, भोग मतलब कमाना, कमाते रहना, जीवन प्रयत्न कमाते रहना, भोग करते रहना, जो कमाया उससे कोई चीज़ खरीदनी, उसकी भोग करना, इस प्रकार का अगर आपके जीवन में भोग प्रधान है, भोग तत्व की प्रधानता है, तो भारतीय संस्कृति कहती है यह आपके लिए लाभदायक नहीं है। हम हमारे जीवन में कमाते क्यों हैं? अपना जीवन चल सके, ठीक है, इसलिए थोड़ी ना कमाते कि हमारे को नुकसान हो किसी चीज़ से, या अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। इस प्रकार की कोई चीज़ है तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह जगत में रहते हुए भी उसकी वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखे। जगत में रहे मनुष्य, लेकिन उसकी जितनी भी वस्तुएं उनसे आसक्ति ना रखे, उनका उपयोग करे, बस उनसे आसक्ति ना रखे। उसे गौरव तभी प्राप्त हो, किसे? मनुष्य को गौरव तभी प्राप्त हो सकता है जबकि वह यहाँ पर, कहाँ पर? इस पृथ्वी पर, इस संसार में जल कमलवत रहे। जल कमलवत रहे का अर्थ होता है जिस तरीके से कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरीके से इस भौतिक संसार में, कीचड़ रूपी इस भौतिक संसार में कमल रूपी मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए। अगर वो इस भौतिक संसार में उपस्थित जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं उनसे क्या करता है? अटैच होता है, तो क्या होगा? वो लाभदायक नहीं है और उसको गौरव प्राप्त नहीं होगा। वो जैसा आया था वैसा ही चला जाएगा। बिना त्याग के प्राणी का जीवन है माना जाता है। है मतलब होता है अधम माना जाता है, बिल्कुल निकृष्ट माना जाता है, बिल्कुल बेकार माना जाता है। जो मनुष्य जितना अधिक त्यागी होगा वह उतना ही अधिक महान माना जाएगा। भारतीय संस्कृति में जो मनुष्य जितना अधिक त्याग करता है उतना ही अधिक महान बनता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में जब वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जैसे तपस्वी राजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पास मिलने जाते थे, जो उनके लिए राज सिंहासन तक रिक्त कर दिया जाता था, और बड़े बड़े राजा महाराजा तक ऐसे त्यागी तपस्वी के सामने नतमस्तक हो जाते थे। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो राजा होते थे, चक्रवर्ती राजा, जैसे दशरथ जी का यहाँ पर क्या करा गया है, वर्णन किया गया है, तो ये साधारण मुनियों जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे जो तपस्वी, जो बिल्कुल दिखने में सामान्य हैं, ना इनके पास ज़्यादा क्या है, इनके पास तो बिल्कुल पैसे भी नहीं होते हैं, खाना भी ये मांग कर खाते, ऐसे लोगों के पीछे जो राजा, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ क्या करते थे, दशरथ जैसे राजा जो होते थे वो इनके लिए अपना जो सिंहासन है उसको खाली कर देते थे कि गुरुदेव आप सिंहासन पर बैठिए, मैं आपके चरण धोता हूँ और मैं खुद आपके अपने हाथों से चरण धोता हूँ और आप बताइए आपका क्या आदेश है। इस प्रकार का मनोभाव क्यों? एक अमीर व्यक्ति के द्वारा एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल साधारण है और वो अपना भोजन भी दूसरों से मांगकर करता है, ऐसे व्यक्ति को राज सिंहासन पर बिठाया जा रहा है और खुद राजा उसकी सेवा में कार्यरत है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भारतीय संस्कृति की प्रथा है। ऐसा क्यों हुआ
क्योंकि भारतीय संस्कृति में त्याग, जो जितना अधिक त्याग करेगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है, ये भावना है भारतीय संस्कृति की। भावना क्या है? जो जितना अधिक त्याग करेगा वो उतना अधिक महान होगा। इस कारण से ये जो विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं, इनको इतना आदर दिया जाता था और नतमस्तक भी हो जाते थे राजा इनके सामने। त्याग के साथ तपोमय जीवन भी हमारी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व माना जाता है। त्याग तो हो गया, त्याग के साथ साथ तपोमय जीवन, तपोमय जीवन मतलब तप का जीवन, तप करते रहना, इसको भी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व माना जाता है। तपस्या से मानव दुर्बल से दुर्बल वस्तु को भी प्राप्त करने में समर्थ होता है। अगर ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई स्वप्न जो कठिन लगता है हमें कि इसको तो प्राप्त करा ही नहीं जा सकता, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है दुर्बल से दुर्बल वस्तु, कोई सी भी वस्तु हो, उसको तप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या मतलब क्या? तपस्या मतलब है अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति अभ्यास रहना, हमेशा अभ्यास करते रहना, हमेशा काम करते रहना। उस काम के प्रति जो भी आप चाहते हैं, मान लीजिए आपका सपना है IAS बनना, मान लीजिए आपका सपना है संस्कृत का आचार्य बनना, तो संस्कृत के आचार्य बनने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो ही आपके चारों तरफ होनी चाहिए। बस जो आपका स्वप्न है, जैसे संस्कृत का आचार्य बनना आपकी स्वप्न है, तो उससे संबंधित ही चीज़ें आपके चारों तरफ होनी चाहिए। ये तपस्या है, बस उसी में ही आपका ध्यान हो, यह तपस्या है। ऋषियों और मुनियों का जीवन तपस्या से परिपूर्ण होता था। वो जो ऋषि और मुनि थे वो हमेशा अपना जीवन किस में लगाए रखते थे? तपस्या में लगाए रखते थे। वे अपने जीवन में साधना करते थे और उसी में सुख की अनुभूति प्राप्त करते थे। उनका कार्य क्षेत्र तपोवन होता था। उनका जो कार्य क्षेत्र था वो तपोवन था, मतलब वो जहाँ ये कार्य करते थे वो कौन सा था? तपोवन था, यानी जहाँ पर ऐसा वन जहाँ पर सभी तपस्वी निवास करते हैं तथा प्रकृति के सुरमय वातावरण में वे अपना शांत जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रक्रिया को 3 प्रकार के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। पहले त्याग, फिर तपस्या और तपोवन। ये जो पूर्ण प्रक्रिया है उसको त्याग, तपस्या और तपोवन के माध्यम से इंगित किया जाता है। ये पहला अपना तत्व कंप्लीट हुआ। अब अपन अपना दूसरा तत्व है सत्य एवं अहिंसा। ये भारतीय संस्कृति का दूसरा तत्व है, सत्य एवं अहिंसा। चलिए जानते हैं सबसे पहले सत्य क्या है। सत्य अर्थात कल्याण के लिए हितकारी को सत्य कहते हैं। जो व्यक्ति कल्याण के लिए काम करता है वो सत्य है। जो वस्तु जिस प्रकार की तथा जिस रूप में है उसका वैसा ही कथन या प्रकाशन सत्य कहा जाता है। जो वस्तु जिस प्रकार की तथा जिस रूप में है, जैसी वो है वैसा ही उसको बताना, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही बताना सत्य कहा जाता है। इस संसार में सत्य ही सार वस्तु है। भारतीय संस्कृति का मानना है कि ये जो संसार है इसमें सभी बातों का सार, ये सभी बातों का एसेंस या समरी अगर देखी जाए, इस पूरे जीवन के अगर सार देखा जाए कि लास्ट में कर क्या होगा, तो वो क्या है? सत्य है। सत्य से ही समाज की स्थिति है, सत्य से ही समाज की स्थिति है। यदि सभी असत्य बोलने वाले हो जाएं तो लोक की स्थिति क्षण मात्र भी नहीं रह सकती। ये जो मनुष्य हैं इनकी स्थिति क्षण मात्र भी नहीं रह सकती। एक व्यक्ति दूसरे से अगर झूठ बोलता है और उसको बाद में पता चलता है कि इस व्यक्ति ने मुझसे झूठ बोला था, तो क्या वो उसके साथ रहेगा? कभी नहीं रहेगा। अलगाव पैदा हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। इससे क्या होगा? एक स्थिति ऐसी आएगी जब कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा और सब अपने अलग अलग रहेंगे। और अलग अलग रहकर हमें पता है आज वेस्टर्न में क्या हो रहा है, सब अलग अलग रहते हैं और सब डिप्रेशन में हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। इस तरीके कोई मर जाते हैं, इस तरीके का होता है। तभी भारतीय संस्कृति कहती है यदि सभी असत्य बोलने वाले हो जाएं तो लोक की स्थिति क्षण मात्र भी नहीं रह सकती। यह सत्य की ही महिमा है कि हम मनुष्यों का विश्वास करते हैं। ये सत्य की ही महिमा है कि हम एक अन्य मनुष्य पर विश्वास करते हैं। महाभारत में कहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम,
अर्थात सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य बोलने से मनुष्य निर्भीक होता है, सत्य बोलने से मनुष्य निर्भीक होता है। निर्भीक यानी उसको डर नहीं लगता। एक बार अगर आप अपने दिल से सत्य बोल देते हैं, सच बोल देते हैं, तो आपके मन में डर रहता नहीं है। सत्य का तेज यश, कीर्ति, विद्या और गौरव बढ़ाता है। सत्य बोलने से यश आता है, तेज आता है, कीर्ति आती है, विद्या आती है, गौरव बढ़ता है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। वस्तुतः सत्य भाषण जीवन का सर्वोत्तम तप है। अगर आपको तप करना है तो आप सत्य भाषण करिए। सत्य भाषण मतलब जितना हो सके उतना सत्य बोलिए, ठीक है। और यही जीवन का सर्वोत्तम तप है, भारतीय संस्कृति बताती है। फिर अब अहिंसा के बारे में भारतीय संस्कृति क्या कहती है वो पढ़िए। भारतीय संस्कृति में अहिंसा को भी परम धर्म माना गया है। अहिंसा को भी परम धर्म माना गया है। अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना अथवा दुख देना हिंसा कहा जाता है। हिंसा क्या होता है? किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना या दुख देना। आप किसी मनुष्य को परेशान कर रहे हैं, उसको दुख दे रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप ये हिंसा कर रहे हैं। उस व्यक्ति पर क्या कर रहे हैं आप? हिंसा कर रहे हैं। उस जीव पर आप क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। मन, वाणी और कर्म से हिंसा 3 प्रकार की होती है। हिंसा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आप जीवों को 3 प्रकार से दुख देते हो। एक तो मन से, दूसरा वाणी से और तीसरा कर्म से। अपने मन के द्वारा आप दूसरे को क्या करते हैं? हिंसा देते हैं। वाणी के द्वारा बोलकर आप क्या करते हैं? हिंसा देते हैं। कर्म यानी कर्मों के द्वारा भी आप क्या करते हैं? हिंसा देते हैं। तो इनका परित्याग अहिंसा कहा जाता है। अगर जब आप मन, वाणी और कर्म इन तीनों प्रकार के हिंसाओं का परित्याग करते हैं, तब जो आपको स्टेज प्राप्त होती है, तब जो आपको अवस्था प्राप्त होती है, वह अवस्था अहिंसा कहलाती है। वह अवस्था अहिंसा कहलाती है। अहिंसा धर्म के पालन से ही बुद्ध की गणना हमारे 10 अवतारों के मध्य की गई है। अहिंसा के ही कारण जो भगवान बुद्ध हैं उनको हमारे विष्णु जी के 10 अवतारों के अंदर जोड़ा गया, क्योंकि जो बुद्ध थे वो क्या करते थे? अहिंसा को प्रोत्साहित करते थे। तथा अहिंसा आचरण से ही भगवान महावीर सभी मानवों के पूजनीय हो गए, है ना। जो भगवान महावीर हैं वो भी अहिंसा का आचरण करते थे। अहिंसा उन्होंने अपने जीवन में उतारी, तो क्या हुआ? वो भगवान की तरह पूजे जाने लगे। मतलब आप देख सकते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा को अपनाता है, सत्य और अहिंसा को अपनाता है, वो पूजनीय हो जाता है। जिस प्रकार से अगर आधुनिक क्षेत्र में हम देखें तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, तो आज वो राष्ट्रपिता हैं। इसी तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर ने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपनी लड़े नहीं वो, और अहिंसा और सत्य का एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रोल मॉडल प्रस्तुत किया, है ना। वो आज हमारे लिए आदर्श बनकर बैठे हैं, ठीक है। तो किसके कारण? सत्य और अहिंसा के कारण, भारतीय संस्कृति के तत्वों के कारण। हमारी भारतीय संस्कृति हमारे को ये सीख देती है कि अहिंसा आपके जीवन में होनी चाहिए। अहिंसा के कारण पशु भी मनुष्य से प्रेम करते हैं। आप देखिए, अगर आप किसी पशु को मारते हैं तो वो आपके पास आएगा भी नहीं, देखना। और एक बार आप उसको पुचकारिए, उससे प्रेम करिए, अहिंसा मत करिए उसके ऊपर, तो आप देखिए आप पशु भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। शत्रु भी अहिंसा से मित्र हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा अहिंसा से सुख का अनुभव करती है। अहिंसा की प्रतिष्ठा में सभी सर्वत्र निर्भय होकर विचरते हैं। अहिंसा की प्रतिष्ठा में अगर किसी स्थान पर अहिंसा होती है तो सर्वत्र मतलब हर जगह निर्भय होकर विचरण करते हैं। सभी लोग निर्भय होते हैं, किसी से डर नहीं लगता और सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दैवीय तथा आसुरी संपत्ति का विवेचन करते हुए कि दैवी प्रकृति क्या होती है, आसुरी प्रकृति क्या होती है, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अहिंसा की गणना दैवी संपत्ति की है। अगर जो व्यक्ति मतलब श्रीमद् भगवत गीता में एक दैवीय प्रकृति के लोगों के बारे में बताया गया है और आसुरी प्रकृति के लोगों के बारे में बताया गया है। अगर आप में
ये चीज़ें होती हैं तो आप दैवी प्रकृति के हैं, और अगर ये चीज़ें होती हैं तो आप आसुरी प्रकृति के हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा है अगर किसी मनुष्य के अंदर अहिंसा का गुण पाया जाता है तो वो दैवीय संपन्न होता है। दैवीय संपन्न यानी वो दैवीय प्रकृति का होता है, देवताओं के समान होता है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो है तत्व भारतीय संस्कृति का तीसरा तत्व है वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ मानव समाज को 4 भागों में बांटा गया है। हमारे यहाँ मानव समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहली श्रेणी बुद्धिजीवियों की है, जो अपनी विद्या, ज्ञान तथा विचार शक्ति के द्वारा, अब देखिए यहाँ जो ज्ञान है उसको ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपन, इसका शुद्ध रूप जो शुद्ध उच्चारण है वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान तथा विचार शक्ति के द्वारा समाज का नेतृत्व करते हुए उनको सन्मार्ग पर चलने का आदेश देते हैं। कौन? पहली श्रेणी के लोग। ऐसे वर्ण को ब्राह्मण कहते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिजीवी है, अपनी विद्या, ज्ञान, विचार शक्ति के द्वारा समाज का नेतृत्व करता है और समाज को सन्मार्ग पर चलाने का आदेश देता है, ऐसा वर्ण ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे वर्ण को ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, जो अपनी भुजाओं की शक्ति द्वारा उसे उच्चखंड होने से रोकते हैं। यानी कि उच्चखंड मतलब होता है अगर कोई स्थिति बिगड़ रही है, ब्राह्मण तो वही बुद्धिजीवी हैं, विद्या और ज्ञान और विचार की शक्ति पर, ज्ञान और विचार की शक्ति पर आगे बढ़ते हैं। उनको कोई भी हिंसा कर सकता है, उन पर कोई भी हिंसा कर सकता है। तो उनकी रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए एक समूह, एक वर्ण बनाया गया, क्षत्रिय वर्ण। वो अपनी भुजाओं की शक्ति द्वारा रक्षा करता है। जो क्षत अर्थात विनाश से रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो क्षत अर्थात विनाश से रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, उसे लूटना खसोटना नहीं। फिर तीसरा वर्ण है वैश्य, जिसका मुख्य कर्तव्य कृषि मतलब खेती, गोपालन यानी गौओं का पालन तथा वाणिज्य करना है। व्यापार, वाणिज्य यानी व्यापार। ये लोग व्यापार तथा कृषि कर्म के द्वारा समाज को सुखी और देश को धन धान्य से समृद्ध करते हैं। वैश्य का अर्थ होता है व्यापारी लोग, यानी व्यापार समूह, व्यापारी वर्ण जो व्यापार करता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में इनको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किनको? वैश्य को। वैश्य जो वर्ण है उनको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि इनके अभाव में अगर ये नहीं हुए तो समाज सुखी नहीं रह सकता। समाज क्या नहीं रह सकता? सुखी नहीं रह सकता। चौथा तथा अंतिम वर्ण है शूद्र है, जिसे कालांतर में यानी आज के समय में घृणा की दृष्टि में देखा जाने लगा है। लेकिन प्राचीन काल में शूद्र का उतना ही महत्व समझा जाता था जितना किसी अन्य वर्ण का। ठीक है, आज हम शूद्रों को ऐसे देखते हैं जैसे वो घृणा योग्य हैं, लेकिन नहीं, प्राचीन काल में शूद्रों को उसी तरीके से देखा जाता था जिस तरीके से अन्य वर्णों की जिस प्रकार से महत्ता थी, उसी तरीके से शूद्रों की भी महत्ता यानी महत्वपूर्णता थी। आगे आश्रम व्यवस्था। मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करने वाली ये 4 आश्रम है। जिस प्रकार से समाज को 4 भागों में बांटा गया, वैसे ही मनुष्य के जीवन को, किसको? मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए महर्षियों ने उनको 4 आश्रम में विभक्त किया। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मानव का आदर्श जीवन 100 वर्ष का मानकर, मतलब ऐसा मानकर कि जो मनुष्य है वो 100 वर्ष तक जिएगा, ये मानकर महर्षियों ने उसे 25-25 वर्ष के इन 4 आश्रमों में बांट दिया गया है। जैसे 25 वर्ष ब्रह्मचार्य के, 25 वर्ष गृहस्थ के, 25 वर्ष वानप्रस्थ के और 25 संन्यास के। इस प्रकार से मनुष्य 100 वर्ष का हो गया। प्रथम आश्रम में वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करता है और आगामी जीवन के लिए अपने को सब प्रकार से तैयार करता है। गुरुकुल में विद्या समाप्त करने के बाद नवयुवक अपना विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, विद्या अध्ययन करता है और आगामी जीवन के लिए
जितनी भी प्रकार की या सब प्रकार की तैयारियां करता है, जो अभी आगे उनकी समस्या आने वाली है उनके जीवन में, तो उनके लिए वो तैयार होता है। फिर गुरुकुल में विद्या समाप्त करने के बाद, जब उसकी गुरुकुल में विद्या समाप्त हो जाती है, उसके बाद वह नव युवक हो जाता है और अपना विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम की सबसे पहली कंडीशन होती है आप विवाह करें, तो विवाह करने के पश्चात आप गृहस्थ आश्रम में एंटर कर जाते हैं। फिर इस आश्रम के ऊपर सभी आश्रमों की स्थिति अवलंबित होने से यह महत्वपूर्ण है। गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण होता है, क्यों? क्योंकि इस आश्रम में सारे के जितने भी आश्रम हैं उनकी सारे के सारे गुण विद्यमान होते हैं। फिर जब ये हो जाता है, गृहस्थ आश्रम 25 साल आप गृहस्थ आश्रम में दे देते हैं, तो उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य को उचित है कि वह घर बार का समस्त कार्यभार अपने युवा पुत्रों को सौंपकर किसी निर्जन प्रदेश या तपोवन में अपनी स्त्री के साथ निकल जाए और वहाँ व्रत, उपवास, अर्चा, पूजा तथा तपस्या के द्वारा समय को बिताए। ठीक है, यहाँ पर अभी पत्नी को छोड़ना नहीं है, पत्नी को भी अपने साथ कहाँ लेके जाना है? तपोवन में लेके जाना है और 25 साल वानप्रस्थ रहना है। ठीक है, वह विभिन्न स्थानों की यात्रा भी कर सकते हैं। इसके बाद 75 वर्ष की उम्र होने पर संन्यास ले लें, है ना। जब यहाँ तक जब वानप्रस्थ हो जाएगा तो 75 के आप हो जाएंगे। उसके आगे के जो 25 वर्ष हैं, इस चौथी अवस्था में मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पूर्व की 3 अवस्था में संचित विद्या और अनुभव के द्वारा समस्त समाज का उपकार करें। अब आपने 75 वर्ष तक आपने खूब सारा आपको अनुभव प्राप्त हो चुका है, आप अच्छी विद्या जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उसके आधार पर अब समाज के उपकार के लिए अब आपको कार्य करना है। आगे आने वाले जो 25 वर्ष और आपके पास रहे हैं उसमें आपको मानव का कल्याण करना है। फिर आपका आता है धर्म एवं अध्यात्म। चौथा तत्व है भारतीय संस्कृति का धर्म एवं अध्यात्म। धर्म का हमारे जीवन की प्रत्येक दशा पर साक्षात या परंपरा रूप से प्रभाव है। जो भारतीय संस्कृति या भारत में जो व्यक्ति रहते हैं उस विषय में, उस संदर्भ में जो महर्षि हैं वो कहते हैं धर्म का हमारे जीवन की प्रत्येक दशा पर साक्षात या तो डायरेक्टली या परंपरा रूप से, या फिर जो परंपरा है उस रूप से प्रभाव पड़ा है। यही पशुओं से मानव को पृथक करने वाला तत्व है। पशुओं और मानव दोनों एक जैसे ही हैं अगर आप देखें तो, है ना। लेकिन मानव और पशु अलग कब होते हैं? दोनों में डिफरेंस एक कारण होता है, किसके कारण? धर्म के कारण। अन्यथा आहार यानी खाना, हिंसा यानी कि दूसरों को लूटना खसोटना, आहार, हिंसा, निद्रा, या 3 भय और मैथुन दोनों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। दोनों के अंदर ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो समान रूप से उपलब्ध होती है। धर्म हमारा प्राण है। मनुष्यों का प्राण क्या है? धर्म है। हम इसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। इसी कारण पुरुषार्थों में धर्म की गणना सर्वप्रथम हुई है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनमें चारों पुरुषार्थों में, पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? एक मनुष्य को अपना जो जीवन है वो इन पुरुषार्थों के आधार पर करना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आधार पर। तो सर्वप्रथम जो पोजीशन या स्थान प्राप्त है वो है धर्म को, जिससे भौतिक अभ्युदय तथा पारलौकिक मोक्ष प्राप्त हो वह धर्म प्रेम करते हैं। वह धर्म, उसको धर्म कहते हैं। मतलब जिससे भौतिक अभ्युदय और पारलौकिक मोक्ष प्राप्त हो उसे धर्म कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं, या प्रेम को आप काट सकते हैं। हमारा धर्म संसार के अन्य सब धर्मों से उन्नत व श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति जो जिस धर्म की बात करती है वो धर्म अन्य सब धर्मों से उन्नत है और श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर आप यहाँ सुनिए कि धर्म का अर्थ बिल्कुल भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ है धारण करना। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ होता है धारण करना। अब आप किसको धारण कर रहे हैं? आपको धारण करना है अच्छी बातों को, सत्य को धारण करना है, अहिंसा को धारण करना है, त्याग को धारण करना है। अभी मैंने आपको जितने भी पीछे बातें बताई उन सबको आपको धारण करना है। ठीक है, धर्म का मतलब ये होता है ना। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता।
धर्म का मतलब होता है धारण करना, और धारण किनको करना है? अच्छी बातों को, नैतिक बातों को आपको धारण करना है, नैतिक, मौलिक, इन बातों को आपको धारण करना है, क्योंकि यह किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु ये सनातन है जो अनादिकाल से चलता आया है। हमारा जो धर्म है ये किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, ये सनातन से चलता आया, अनादिकाल से चलता आया है। इसी कारण ये संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी तथा लाभकारी है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि भारत के लोगों के लिए लाभकारी है, अपितु यहाँ कहा गया है कि सभी संसार के लोगों के लिए लाभकारी है। इसे विश्वजनीन, सार्वभौम एवं सार्वकालिक कहा जा सकता है। विश्वजनीन यानी विश्व के सभी लोग ये जो अपनी बाहर धर्म है इसको उपयोग कर सकते हैं। सार्वभौम हमेशा चलने वाला है, और सार्वकालिक सभी समयों में इसकी प्रासंगिकता है। भारतीय संस्कृति का लक्ष्य मानव की आध्यात्मिक उन्नति है, मतलब मानव के आध्यात्मिक अंदर की जो उन्नति है। भौतिक उन्नति तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का क्या लक्ष्य है? भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है मानव की आध्यात्मिक उन्नति, है ना। मनुष्य को भौतिकवाद छोड़कर आध्यात्म में प्रवृत्ति रखनी चाहिए। भौतिकवाद छोड़कर जो भौतिक चीज़ें हैं, देखिए बहुत कुछ समन्वय भी रखता है भारतीय संस्कृति, ठीक है। भौतिकवाद को यानी भौतिक चीज़ों में आपको ज़्यादा लिप्त नहीं होना है। आप क्योंकि आप भौतिक परिवेश में रहते हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ थोड़ा बहुत तो भौतिक चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन आध्यात्म से आपका नाता नहीं टूटना चाहिए। वस्तुतः सुकर्म यानी अच्छे कार्य ही आत्मा एवं मन को निर्मल तथा पवित्र बनाने का मुख्य साधन है। जन्म मरण का बंधन ही जीवात्मा को परमानंद प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह अनंत और अक्षय सुख मोक्ष ही है। अगर अल्टीमेट यानी अंततः जो मोक्ष है वो है, अंततः जो सुख है मनुष्य जीवन का वो है मोक्ष। मोक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। आगे फिफ्थ जो तत्व है, पांचवा जो तत्व है वो है वेद, यज्ञ एवं संस्कार। तो भारतीय संस्कृति का मूल आधार श्रुति या वेद है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है? श्रुति या वेद। श्रुति यानी अभी आपको पता चलेगा ऋषियों के प्राधिभ चक्षु के द्वारा स्वतः अनुभूत ज्ञान राशि का नाम श्रुति है। श्रुति किसे कहते हैं? ऋषियों के द्वारा प्राधिभ चक्षु के यानी कि अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो ज्ञान राशि प्राप्त होती है उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति अर्थात ऋषियों के द्वारा अनुभव किए गए आध्यात्मिक तथ्यों के भंडार हैं। श्रुति मतलब जो ऋषियों ने अनुभव किया और अनुभव करके आध्यात्मिक जो तथ्य हैं उनको लिखा, और उनका भंडार ही श्रुति है। जो स्वानुभूति यानी खुद अनुभूति कर फील करके उप अवलंबित हैं, यानी दूसरों को बताए गए हैं। हमारे पास मेधावी विद्वान भी श्रुति के सिद्धांतों के सामने अपना नतमस्तक या अपना मस्तक झुकाते हैं। जो भी विद्वान हैं वो भी। वेद की सत्यता तथा प्रामाणिकता में विश्वास ही हमारे लिए आस्तिकता का सूचक है। अगर कोई व्यक्ति वेद को मानता है, वेद पढ़ता है, तो माना जाता है कि वो आस्तिक है। देखिए आज हम पूजा अर्चना करते हैं, अच्छी बात है, वो करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो जितने ग्रंथ हैं उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। बोलते हैं अगर आप वेद से दूर है, आगे लिख रखा है नास्तिको वेदंतिकः, यानी नास्तिको वेदंतिकः का मतलब होता है कि अनुसार जो वेद का निंदक है, जो वेद का निंदक है, वेद निंदक, नास्तिको वेद निंदकः, वेद का निंदक है वही नास्तिक है। आज हम भगवान में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। और नास्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करता। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भारतीय संस्कृति कहती है आप वेदों के अगर निंदक हैं, अगर आप वेदों को नहीं मानते तो आप नास्तिक हैं। चाहे फिर आप पूजा करते हो, अर्चना करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, क्योंकि सारा ज्ञान तो, सारा जो ज्ञान है वो तो कहाँ पर है? वेदों में है, वो तो वेदों में। और फिर आप क्या कर रहे हैं? आप पूजा कर रहे हैं। पूजा करने से कुछ नहीं होता। वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? वेदों का ज्ञान रखना। धर्म का परम प्रमाण श्रुति है। धर्म का परम प्रमाण क्या है? श्रुति। अगर कोई मानता है आपके धर्म का प्रमाण दीजिए हमारे को क्या है, तो आप उठाइए, श्रुति उठाइए। यह वैदिक धर्म का मेरुदंड है। ये
वैदिक धर्म का क्या है? मेरुदंड। जो श्रुति है वो क्या है? वैदिक धर्म का मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी है। अग्नि में नाना देवताओं को उद्दीत कर हविष्य अथवा सोम रस का हवन यज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है। वेद की बात हो गई, अब यज्ञ की बात करते हैं। अग्नि में नाना देवताओं को उद्दिष्ट यानी बहुत सारे देवताओं को उद्दिष्ट कर हविष्य अथवा सोम रस का हवन यज्ञ कहलाता है। यज्ञ जो शब्द है प्राकृत और अनुष्ठेय के भेद से दो प्रकार का होता है, यानी इसकी प्रकृति के और अनुष्ठानों के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं उनके आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृत यज्ञ। तो प्राकृत यज्ञ क्या होता है? प्रकृति में सतत होता रहता है। जो प्राकृत यज्ञ है वो तो प्रकृति में सतत होता रहता है। और दूसरा अनुष्ठेय या कृत्रिम यज्ञ मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। प्राकृत यज्ञ ही इस कृत्रिम यज्ञ का आधार है ना। प्राकृत यज्ञ ही इस कृत्रिम यज्ञ का आधार है। अगर प्राकृत यज्ञ नहीं है तो कृत्रिम यज्ञ भी नहीं होगा। प्राकृत यज्ञ में विज्ञान के सिद्धांत तथा अनुष्ठेय यज्ञों में उनका प्रयोग बताया गया है। संस्कार का सामान्य अर्थ शुद्धि या स्वच्छता से है। संस्कार का, अब यहाँ पर यज्ञों की बात हो चुकी है, अब संस्कारों की बात करेंगे। संस्कार का सामान्य अर्थ देखिए आप यज्ञों के अंदर और बहुत, अभी अपन आगे पंच महायज्ञ भी पढ़ेंगे तब और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो अपना ये जो टॉपिक है इसको अपन कैसे कर रहे हैं, उत्तर लिखने की जो शैली है उस हिसाब से लिख रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर अच्छी तरीके से लिख सकें। मानव जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है। कुल संस्कार 16 होते हैं, ये ध्यान दीजिए आप। वेद 4 होते हैं, यज्ञ 5 होते हैं और संस्कार 16 होते हैं, जिनसे प्राणी मणि की तरह दैदीप्यमान होकर अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व, सामाजिक और धार्मिक जीवन को उन्नत बनाता है ना। अपने जीवन में अगर मनुष्य संस्कारों का पालन करता है तो अपने बौद्धिक, व्यक्तित्व, सामाजिक, धार्मिक में उन्नति करता है। मानव को विभिन्न सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाने व उसका जीवन मंगल में बनाने के लिए इनका विधान किया गया है। संस्कार क्यों बनाए गए? क्योंकि मानव अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सके। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन संस्कारों से ही परिचालित है। अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति अपने जीवन में सर्वत्र यश प्राप्त करता है, यानी उसकी हमेशा बढ़ाई होती है। जबकि संस्कार विहीन यानी जिनमें संस्कार नहीं होते उनको अपयश के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होता। आज भी जो माता पिता अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालते हैं वे भविष्य में सुख पाते हैं तथा उनकी संतान समाज व राष्ट्र में उन्नति करती हुई अपना सुयश फैलाती है। और अंतिम जो तत्व है माता पिता एवं गुरु की भक्ति, वो है भारतवर्ष में शिष्टाचार को प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। इसमें माता पिता और गुरुजनों के प्रति असीम भक्ति आती है ना। उपनिषदों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव अर्थात माता पिता और आचार्य यानी गुरु को देवता के समान मानने वाले बनो आदि वाक्यों से इसकी महत्ता का पता चलता है। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी पर इन तीनों का इतना अधिक उपकार रहता है कि उसका बदला किसी भी रूप में नहीं चुकाया जा सकता। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई अपने स्वयं के शरीर के मांस से इनके लिए पाँवों के जूते बनवाकर इन्हें अपना पहना दे तो भी वह इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं जिन पर अपन ने आज चर्चा करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अवश्य क्या करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।